आकाश में नहीं, प्राण में नहीं, पिंड में ना, ब्रह्मांड आकाश में ना, मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में। आगे परमेश्वर कह रहे, ना मैं प्राण में, ना मैं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में। ये सारी बातों के विषय में हमें पूज्य गुरुदेव जी ने बताया हुआ है। ये सारी की सारी जो क्रिया हैं, ये पाखंड वाली क्रिया है। जो लोग घोर साधना करते हैं, घोर तप करते हैं, नहीं प्राण में, जो अपने प्राणों को स्थिर कर लेते हैं योग साधना के द्वारा, ना मैं पिंड में, बहुत सारे लोग जो है वो पिंड की साधना बताते हैं, शरीर को साधना, जैसे कहते हैं कि यहां पे ध्यान लगाओ, खोपड़ी में वहां पे ध्यान लगाओ, यहां पे ध्यान लगाओ, त्रिकुटी कमल पे ध्यान लगाओ। तो परमात्मा कहते हैं, ना मैं प्राण में, ना मैं पिंड में, ना मैं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं ब्रह्मांड आकाश में। अर्थात उस परमात्मा की जो प्राप्ति है, आप कहीं और सोच रहे हो तो नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति जो वास्तविक जो भक्ति विधि है उसके द्वारा ही है। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के स्वभाव में। जैसे रामानंद जी ध्यान लगाते थे 650 साल पहले, जब परमात्मा ने उनको कहा कि आपकी जो समाधि है वो कहां तक जाती है, तो उन्होंने कहा कि मेरी समाधि तो त्रिकुटी पे जाती है, मेरी समाधि तो त्रिकुटी पे जाती है। तो परमात्मा कहते हैं, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, मैं वहां भी नहीं हूं जहां पे तुम्हारी समाधि चली जाती है, तुम्हारे तप के कारण, तुम्हारे पिछले भक्ति संस्कारों के कारण, जहां तुम्हारी समाधि पहुंच जाती है, जहां पे तुम ये बकवाद देखते हो। जैसे मार्कंडेय ऋषि थे, उनका ब्रह्मलोक में उनकी समाधि लग जाती थी, वो वहां पे नाच गाने बकवाद यही देखा करते थे। तो परमात्मा कहते हैं, ना मैं प्राण में, ना मैं पिंड में, ना मैं ब्रह्मांड आकाश में, और ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, सब श्वासन के श्वास में। अर्थात वो परमेश्वर सबके हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है। गुरुदेव ने क्या बताया, बच्चों जब तुम सतलोक से आया तो तुम्हें वो सार शब्द मैंने दे दिया था कि बच्चों इस सार शब्द को याद रखना, इसको भूलना मत। अगर इस सार शब्द से तुम मुझे याद करोगे, मुझे पुकारोगे, तो मैं तुम्हें आके संभाल लूंगा। तो परमेश्वर ने कहा कि सब श्वासन के श्वास में, हमें परमेश्वर ने श्वास उश्वास का नाम दे दिया, जाप दे दिया, श्वास उश्वास का जाप दे दिया हमें परमात्मा ने। हर एक श्वास में परमात्मा है। हरदम रटो चारु याम, जो मंत्र हमें दे दिया परमात्मा ने, जो शतनाम, उसमें है परमात्मा। क्योंकि इनके जाप करेंगे तो जाप करने से जो हमें श्वास उश्वास का जो मंत्र दे दिया परमात्मा ने, कि मालिक क्या कह रहे हैं, सब श्वासन के श्वास में, सबके हृदय रूपी मैं गुफा में बैठा हुआ हूं। और जो मंत्र हमें दे दिया परमात्मा ने श्वास उश्वास से जाप करने का, ये 2 मंत्र हैं जिसको परमात्मा जी कहते हैं शतनाम। ये सतनाम के मंत्रों से इस काल भगवान का और उस अक्षर पुरुष का, यानी सबसे बड़ी जो बाधा है वो सतनाम से ही कटेगी। कई भाई सार नाम के चक्कर में सार नाम, सौर नाम, सार शब्द, कुछ नहीं। अरे वो तो सतलोक में स्थायित्व प्रदान करता है, वो तो सतलोक में तुम्हारे को स्थायित्व प्रदान करेगा। जैसे लड़की की शादी होती है और लड़की को माँ बाप देते हैं दहेज, तो दहेज को कोई बरातियों को थोड़ी खिलाते हैं, दहेज वो लड़की थोड़ी खा रही है, खुद कुछ नहीं खा रही ना, वो दहेज तो वो लेके जाएगी आगे, ताकि उसकी सासू माँ खुश हो जाए, उसकी जेठानी खुश हो जाए, ओहो बहू बहुत अच्छी आई भाई, 5 तोला सोना ले आई, चक्की मशीन ले आई, वॉशिंग मशीन ले आई, डबल बेड ले आई, डेलफ के जो है गधे ले आई, गद्दे हैं, सासू माँ बड़ी राजी हो जाएगी, भाई बहू बहुत प्यारी, भाई बहुत सामान लेके आई। तो ऐसे ही गुरुजी कहते हैं कि ये सार नाम और सार शब्द जो है, इसकी कमाई तो तुम्हें सतलोक में स्थायित्व प्रदान करेगी। परमात्मा खुश होगा कि मेरा बच्चा अच्छी खासी कमाई करके लाया है, धन लेके आया है, भक्ति का, राम नाम का धन लाया है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पे राम नाम धन होए। तो सार नाम और सतनाम की कमाई से पार नहीं होंगे, वो तो एक स्थायित्व प्रदान करेगा हमें सतलोक में। मुख्य जो नाम है, मेन जो नाम है जिससे हम पार होंगे, वो है सतनाम। 2 मंत्र का जाप। गुरु जी क्या कहते हैं, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। वही सतगुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे। एक छुड़ावे मतलब जो ओम नाम जो मंत्र दिया हमें गुरु जी ने सतनाम के अंदर, ओम नाम वो इस काल ब्रह्म का है, 21 ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। तो कहते हैं एक छुड़ावे
वो एक ओम नाम का मंत्र हमें 21 ब्रह्मांड से बाहर कर देगा, काल का पूरा ऋण उतार देगा, हमें काल से बाहर, हमें 21 ब्रह्मांड से बाहर कर देगा, काल की फरद से बाहर कर देगा। तो गुरुजी कहते हैं एक छुड़ावे, उस ओम नाम के मंत्र ने आपको 21 ब्रह्मांड से बाहर कर दिया, छुड़ा दिया। और एक लखावे, और जो अक्षर पुरुष का जो दूसरा मंत्र है जो हम जाप करते हैं सतनाम में, कहते हैं एक छुड़ावे एक लखावे। वो अक्षर पुरुष के लोक में जब हम 12वें द्वार पे जाएंगे उस नाम की कमाई से, तो वहां से परमात्मा हमारे को सतलोक के दर्शन करवाएंगे। और उस सतलोक को देख के फिर हमारी इच्छा पीछे बिल्कुल रहेगी नहीं, सीधा टारगेट हमारा सतलोक हो जाएगा। जैसे हम बरवाला आश्रम में जाते थे, 1 किलोमीटर पहले ही हमें आश्रम दिखाई दे जो है वो दे जाया करता था बस के अंदर से, या जैसे भी हम जाते थे। तो उस 1 किलोमीटर तक हमारा ध्यान आश्रम में रहता था। आश्रम की पूरी बाउंड्री पे, आश्रम के पूरे स्ट्रक्चर पे हमारी निगाह टिक जाती थी कि भाई आ गया, हमारा आश्रम आ गया। अब पीछे भूल जाते थे, कोई पीछे माँ है, बाप है, बेटा है, बेटी है, कुछ नहीं, हमारा ध्यान हमारे आश्रम पे टिक जाता था, बंदी छोड़ के आश्रम पे, बरवाला आश्रम पे। तो इस प्रकार जो दूसरे नाम की कमाई है, गुरुजी ने कहा कि भंवर गुफा को पार करके और फिर 12वें द्वार के ऊपर तुम जाओगे। 12वें द्वार से जब परमात्मा तुम्हें पार करेगा तो फिर सतलोक आएगा। तो 12वें द्वार से परमात्मा तुम्हें सतलोक के दर्शन करवाएगा उस नाम के जाप की कमाई से। एक छुड़ावे एक लखावे, लखावे मानी दिखाना। तो दूसरा जो मंत्र है वो हमें सतलोक के दर्शन करवा देगा, फिर हमारा टारगेट, हमारा निशाना सतलोक पे रहेगा। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, मेन जो मंत्र है, ये जो सारनाम के चक्कर में जो पागल हो गए ना, ये देखना बहुत पछताएंगे आगे जाके, ये बहुत पछताएंगे। और सारनाम भी इनको फर्जी, सारनाम भी इनको फर्जी, और ये तो सार शब्द और दे रहे हैं। सार शब्द की क्या कंडीशन है पता है? इन्होंने जो सार नाम दिया था 2019 से, उसमें तो था एक पाठ 15,000 रुपए के लिए। अब सार शब्द के 2-2 पाठ ले रहे हैं, 30-30 हजार रुपए, डबल डबल। इसलिए सार शब्द दे रहे हैं कि लूट लो, भागते चोर की लंगोटी अच्छी। इनको पता संगत तो हाथ से जाएगी जाएगी, जितना हो सके उतना लूट लो। तो अब ये जिनको सार नाम दे रहे हैं, 2 पाठ के पैसे ले रहे हैं, 2 पाठ के पैसे। तो इन्होंने तो अपना धंधा सेट कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, सार नाम हो, सार शब्द हो, हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हमारा जो गुरु है, हमारे जो परमात्मा है, वो देखेंगे, वो चेक करेंगे कि मेरे कौन सी आत्मा इन मंत्रों के लायक हो गई। उसी आत्मा को परमात्मा स्वयं ये मंत्र दान करते हैं, स्वयं वो शब्द परमात्मा दान करेगा। बाकी मेन जो मंत्र है पुण्यात्माओं, सतनाम है। सतनाम से बढ़ के मंत्र नहीं है। परमात्मा ने सतनाम की महिमा गाई है, जितने भी सत्संगों में गाई है, सतनाम की ही महिमा गाई है। सभी संतों ने सतनाम की महिमा गाई है। तो एक छुड़ावे एक लखावे, तो एक ने छुड़ा दिया, एक ने लखा दिया, टारगेट सतलोक में बन गया। अब सार नाम की कमाई तो हमें खाली स्थायित्व प्रदान करेगी वहां, और कुछ नहीं। और जिस आत्मा ने अपने गुरु को भगवान मान लिया, उसकी तो सार नाम से भी ज्यादा कमाई हो रही है। जिसने अपने गुरु जी का प्रकट दिवस मना रहा है, जो गुरु जी को भगवान मान रहा है, जो परमात्मा की प्रत्येक मर्यादाओं में चल रहा है, जो ज्ञान आधार से चल रहा है, तन मन धन से अपने पूज्य गुरुदेव को समर्पित है, उसकी सार नाम की तो कमाई बन रही है। और सार नाम है क्या, ये समझ ही नहीं पा रहे। सार नाम सार शब्द है क्या? अरे सार शब्द रूप तुम्हारा गुरु है। अरे हम हैं शब्द, शब्द हम माई, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। परमात्मा कह रहे मैं शब्द हूं, मेरे अलावा कोई शब्द नहीं है। तो तुम्हारा गुरु जो परमात्मा, जो कबीर जी आया हुआ है, वो है असली सार शब्द, वो है सौद स्वरूपी राम। और उस शब्द की पहचान कर लो। शब्द की पहचान मतलब गुरु की पहचान कर लो कि गुरु जी कौन है, कोई आम संत है या भगवान है। और जिसने उस संत की पहचान कर ली, उसने शब्द की पहचान कर ली। और जिसने शब्द की पहचान कर ली, तो उससे बड़ी कमाई और क्या है आपके पास में? पुण्यात्माओं, इनके चक्करों में मत पड़ जाना। परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाना। देखना ये लुटेंगे, ये पिटेंगे। ये सार नाम लेने वाले 2019 में, 2020 में जब कोरोना आया, हजारों मरे ऑक्सीजन के अभाव में, हजारों कोरोना से एक्सीडेंट में मरे, कितने सैकड़ों। पुण्यात्माओं, जब तक हम परमेश्वर के विधान अनुसार नहीं चलेंगे, भक्ति मार्ग में सफल नहीं होंगे। और परमात्मा का काल के साथ वचन है, परमात्मा जबरदस्ती नहीं करेगा। अगर आपके भाग्य में मरना है तो मरोगे, परमात्मा कुछ नहीं करेगा। भक्ति नहीं करोगे, मर्यादा में नहीं रहोगे। अरे आप किसी सेठ के यहां पे नौकरी कर रहे हो 5,000 की, और आप उस सेठ की नौकरी छोड़ दो, वो आपके घर पे हर महीने आपको 5-5 हजार रुपए देने जाएगा क्या? पागल है क्या? उसको पागल कुत्ते ने काट रखा है क्या, जो फ्री में आपके घर पे 5,000 रुपए देने जाएगा? आप उसके वहां पे काम भी नहीं कर रहे। तो गुरु जी के यहां काम करने का मतलब है गुरु जी की मर्यादा निभाना, गुरु जी की भक्ति करना, गुरु जी को भगवान मानना। और जब तुम यही नहीं करोगे,
तो गुरु जी काहे की तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए परमात्मा ने नहीं की, और आने वाले समय में देख लेना क्या होगा। तो कहते हैं सब श्वासन के श्वास में, आगे चलिए। त्रिकुटी भार गुफा में सब श्वासन के श्वास में, सब श्वासन के श्वास में, मोको का ढूंढ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ मैं तो तेरे पास। और अब सुनना ध्यान से आगे, परमात्मा ने सारा निष्कर्ष दे दिया, टोटली कन्फर्म, कुछ बाकी नहीं रहा। आगे वाले शब्द में जो लास्ट शब्द है पूरा निचोड़ दे दिया परमेश्वर ने। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में, खोजी हो तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। परमेश्वर कह रहे हैं कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पुण्यात्माओं खोजी बनना पड़ेगा, परमेश्वर की चाहत रखनी पड़ेगी। और ये चाहत आपके अंदर, ये खोज करने की चाहत आपके अंदर उसी समय पैदा हो सकती है जब आप मर्यादाओं में रहते हुए अपने गुरु को भगवान मानोगे। उसके बाद गुरु आपकी उस चाहत को पूरा करेगा, आपकी उस खोज को पूरा कर देगा, जिसकी खोज में आप भटक रहे हो, जिस परमात्मा के लिए आप भटक रहे हो, वो परमात्मा आपको ये आभास करवा देगा कि बेटा वो कस्तूरी कहीं और नहीं है, वो कस्तूरी तेरी नाभि में है, वो कस्तूरी तेरे पास में है, तेरे सतगुरु के रूप में है। जो गुरुजी ने तुझे जो शब्द दे दिया वो तेरी कस्तूरी है, तुझे और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, और कहीं भगवान नहीं है, कहीं भगवान मत देख। यानी उन भक्तों की भी बहुत बड़ी ये गलती होगी जो गुरुजी को गुरु और भगवान सोचे कि वो तो सतलोक में बैठा है, वो कबीर जी डाडी मूंछवाड़ा। ये उनकी महामूर्खता, महागलती होगी। परमात्मा कहते हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। वास्तव में जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से और परमात्मा प्राप्ति के लिए उनसे जुड़ेगा, गुरुदेव से जुड़ेगा, तो परमेश्वर कहते हैं खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। तुरंत मिल जाऊं मतलब मैं उसे अपनी पहचान करवा दूंगा। जैसे आप और हम सत्सेवकों को परमेश्वर ने अपनी पहचान करवा दी। आज हम सत्सेवक कहीं भगवान के दर्शन नहीं करते सिवाय अपने पूज्य गुरुदेव के। हम किसी और में भगवान नहीं देखते सिवाय अपने पूज्य गुरुदेव के। हम किसी और को भगवान नहीं मानते सिवाय अपने पूज्य गुरुदेव के। तो क्या कहा परमेश्वर ने? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। तुरंत मिल गए परमात्मा। मालिक ने अपनी पहचान करवा दी अपने ज्ञान से कि बेटा मैं हूं वो कबीर परमात्मा, वो कबीर अविनाशी, मैं हूं वो कबीर अल्लाह, जिसके अभाव में तू 84 लाख में धक्के खा रहा है, जिसके अभाव में तू जन्म और मरण में है। तो हम खोजी थे। हमने मैनेजमेंट की गुलामी स्वीकार नहीं की, हमने मैनेजमेंट की चापलूसी स्वीकार नहीं की, क्योंकि हम परमात्मा प्राप्ति के लिए निकले हैं। हम किसी की गुलामी करने के लिए नहीं निकले। हमने भक्ति को उस परमात्मा प्राप्ति के लिए चुना था। गुरुजी के भाई, गुरुजी के बेटा बेटी, उनके कलयुगी परिवार वालों की चापलूसी के लिए नहीं, किसी के डर और भय में आके मर्यादा तोड़ने के लिए नहीं, रिश्तेदारों की लोक लाज में आके परमेश्वर को दुखी करने के लिए नहीं। तो हम खोजी थे, हम खोजी थे, हम तड़प रहे थे। और उस खोज को परमात्मा ने चंद सेकंडों में पूरा कर दिया कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। आज आप सबको साथ संगति से मालूम पड़ रहा है कि परमेश्वर कौन है, भगवान कौन है, गुरुजी कौन है। तो आपकी उस युगों युगों की आपकी जो प्यास थी, जो तलाश थी, आपकी उस चाहत को देखते हुए, आपके परमात्मा के प्रति जो समर्पण श्रद्धा भाव, उसको देखते हुए परमेश्वर ने पल भर में आपको अपनी पहचान करवा दी। परमेश्वर आपको प्राप्त हो गए कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की तलाश में। कैसे? कहे कबीर सुनो भाई साधो। साधो यानी भक्तो। साधु का मतलब ये नहीं, वो दाढ़ी मूंछ वाले उनको कह रहे हैं परमात्मा। साधु का मतलब होता है भगत। कहे कबीर सुनो भाई भक्तो, मैं तो हूं विश्वास में। कहां हूं मैं? विश्वास में।
और जिसको विश्वास हो गया कि 8 सितंबर 1951 के दिन गांव दनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में भगत नंदराम और भगतमती इंद्रोमाई के यहां वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब अपने आप को छुपाते हुए, काल भगवान को चकमा देते हुए और हम आत्माओं को बिचली पीढ़ी में जन्म देके, शिक्षा देके, टेक्नोलॉजी देके, ज्ञान आधार से अपनी पहचान करवा के एक उस विधि से आया है जिस विधि को लोग मानते हैं कि वो मां के गर्भ, मां के पेट से आया है, मां के गर्भ से आया है। लोग धोखे में रहेंगे कि वो मां के गर्भ से आया है, मां के पेट से आया है, लेकिन जो उसके खोजी बच्चे होंगे, जो युगों युगों से उस परमेश्वर के लिए जो तड़प रहे होंगे, जो उसके हीरे मोती लाल होंगे, जो परमात्मा की चाहत रखने वाली आत्मा होंगी, वो पहचान जाएंगी और वो विश्वास कर लेंगी कि खोजी होई तुरंत मिल जाऊं, एक पल ही की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई भक्तों, मैं तो हूं विश्वास में। क्योंकि हम आत्माओं को इस ज्ञान आधार से विश्वास होगा। पुण्यात्माओं, ये किसी के डराने से, किसी के धमकाने से, किसी के ऊंचा बोलने से, किसी के सिर पे हाथ रख के उसको प्यार से उसको पुचकारने से, किसी को मीठा मीठा खट्टा खिला देने से ये भगवान पहचान में नहीं आएगा। ये भगवान पहचान में आएगा हमारे जन्म जन्मांतरों के प्रबल भक्ति संस्कारों से। जो भूमिका आज हम कर रहे हैं इस कलयुग में, वर्तमान में ऐसी भूमिकाएं हमने बहुत बार की है। परमात्मा कहते साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगों युगों के माल। जो युगों युगों से इस कबीर परमेश्वर की भक्ति करते आ रहे हैं, लेकिन अंत में पता नहीं क्या रीजन होता है, वो रह जाते हैं कहीं ना कहीं। उनमें कोई दोष खोट, लोक लाज, फूफा की, चाचा की, काका की, भुआ की, कोई पत्नी से डरता है, कोई बेचारी अपने पति से डरती है, कोई मार से डरता है, कोई किस चीज से डरता है। एंड में आके वो गुरु विमुख हो जाते हैं और वो आत्मा रह जाती है। ऐसी आत्माओं को परमात्मा फिर पकड़ता है अगली बार। गुरुद्रोही का ठिकाना नहीं है। गुरु विमुख को परमात्मा फिर पकड़ लेगा, गुरुद्रोही का ठिकाना नहीं है। तो वो आत्माएं हैं सत्सेवक, जिनको ये परमात्मा तुरंत पहचान में आ गया, पल भर में पहचान में आ गया। नहीं तो आप ही के भाई हैं, वो कोई आसाराम के चेले नहीं है जो मैनेजमेंट के पीछे लग रहे हैं। वो आप और हमारे ही भगत भाई बहन हैं। उनके समझ में क्यों नहीं आ रहा? वो उस अविनाशी का क्यों जन्मदिन मना रहे हैं? वो भेड़ चाल में क्यों चल रहे हैं? पिछली बार मैनेजमेंट ने जन्मदिन मना दिया, अब की बार देखना उनका प्रकट दिवस मनवा देंगे, अवतरण दिवस मनवा देंगे। क्योंकि अब उनको शर्म आने लग गई कि यार गुरुजी का जन्मदिन तो नहीं मना सकते यार, आगे चल के बेइज्जती हो जाएगी। ये तो सत्सेवकों ने सारे सबूत दिखा दिए, कोई बाकी नहीं रहा कोई चीज कि गुरुजी ने जन्म लिया है या गुरुजी प्रकट हुए। हम मुंह से तो कहते हैं कि हम कबीर जी, हमारे गुरुजी जो है कबीर जी के अवतार है, हमारे गुरुजी कबीर भगवान है, और यार हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो ये शर्माएंगे और अब की बार या तो ये अवतरण दिवस मनाएंगे या ये प्रकट दिवस मनाएंगे। क्योंकि कल 22 तारीख को जो पीला पर्चा इन्होंने निकाला, जो दास ने वीडियो बना के डाला है,